Dear friends, now today we are going to solve exercise 1.3 NCERT class 6 chapter 1 knowing our numbers. क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल. एस्टिमेट करना है. क्वेश्चन की इज गिवन ए इज इक्वल टू ऐड करना है 730 प्लस 998 एज ए जनरल रूल. एस्टिमेट करके जोड़ना है. एस्टिमेट का रूल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हियर दैट 730 इसको पहले हम एस्टिमेट करेंगे. अप्रॉक्स लेंगे. एस्टिमेट मीन्स अप्रॉक्स, करीब करीब. तो 730 किसके बीच में आता है? 730 किसके बीच में आता है? अगर हम काउंट करेंगे 730 आएगा 700 और 800 के बीच में. 700 और 800 के बीच में आएगा ये. अब इसके बीच में 700 और 800 के बीच में 750 भी आएगा. 750 अगर 750 से ज़्यादा अबो है तो वो 800 के करीब नंबर लिया जाएगा. जैसे कि अगर 750 है, ठीक है, अगर 750 के बाद 751, 761, 790 तो वो 800 अप्रॉक्स लिया जाएगा. ठीक है जी. और अगर 750 से 750 और 700 के बीच में आ रहा है तो उसे 700 अप्रॉक्स लिया जाएगा. तो ये 730 किसके बीच में आ रहा है? इसके बीच में आ रहा है 730. अगर हम काउंट करेंगे 700 और 750 के बीच में 730 आ रहा है. ठीक है. तो इसका मतलब इसको क्या अप्रॉक्स किया जाएगा? 730 को इसको अप्रॉक्स किया जाएगा 700. अप्रॉक्स वैल्यू ली जाएगी. अप्रॉक्स मीन्स करीब करीब. अप्रॉक्स वैल्यू 700 विल बी टेकन. ठीक है. फर्स्ट तो ये 700 अप्रॉक्स वैल्यू होगी. अब हम 998 का अप्रॉक्स वैल्यू लेंगे. ठीक है. 998 ये किसके बीच में आ रहा है? 900 और 1000 के बीच में. 998 का मतलब है ये किसके बीच में आएगा? 900 और 1000 के बीच में आएगा. इसके बीच में 950 भी होगा. अगर 950 के अबोव है तो वो 1000 के अप्रॉक्स लिया जाएगा. और 950 से बिलो है, 900 और 950 के बीच में है तो उसे 900 लिया जाएगा. ठीक है. अगर 950 है बीचों बीच का तो उसे 950 अगर है तो तब भी उसे 1000 अप्रॉक्स किया जाएगा. उसे 1000 अप्रॉक्स किया जाएगा. तो अब ये 998 किसके बीच में आ रहा है? 990 इज कमिंग बिटवीन दिस. इसके बीच में आ रहा है 998, 999, 1000 इसके बीच में आ रहा है. ठीक है. तो इसको अप्रॉक्स किया जाएगा 1000 अप्रॉक्स. एस्टिमेट का मतलब है अप्रॉक्स, उसकी वैल्यू उसकी अप्रॉक्स करना. ठीक है. ये 1000. तो ये क्वेश्चन नंबर जो ये था तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है. तो अब हमें निकालना है इसे ऐड करना है 730 प्लस 998. तो 730 प्लस 998 इसका अप्रॉक्स कितना हो गया? 700 प्लस इसका अप्रॉक्स हमने निकाला 1000. ठीक है. ठीक है. तो 700 प्लस 1 ये 1000 अप्रॉक्स किया था. इसकी वैल्यू कितने आ गई? इज इक्वल टू 1000 प्लस 700 1700 इज द आंसर. ठीक है. ठीक है. राइट. समझ में आ गया. अप्रॉक्स का मतलब ये है कि वो किसके करीब नंबर जा रहा है. पहले तो वो नंबर देखेंगे किसके बीच में आ रहा है. अब जैसे यही था. ठीक है. 730 तो किसके नजदीक है? वो 700 के नजदीक है. अगर 750 के अबो होता तो वो 800 के अप्रॉक्स होता. इसी तरह 998 1000 के करीब है तो उसे अप्रॉक्स 1000 लिया जाएगा. ठीक है. तो ये आंसर आ गया. राइट. क्वेश्चन नंबर बी इज गिवन 796 माइनस 314. इसे एस्टिमेट करना है. अप्रॉक्स वैल्यू लेके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है. तो हमने पहला क्वेश्चन तो कर ही लिया था, उसमें अप्रॉक्स देख लिया था. इसी तरह अब इसको करेंगे 796 माइनस 314. ठीक है जी. अब ये क्या है? 796 किसके करीब आ रहा है? असल क्या, पहले तो ये देखेंगे 796 किसके बीच में आता है.
796 पहले तो यही चेक करेंगे, ये किसके बीच में आ रहा है, 700 और 800 के बीच में आ रहा है। ठीक है, इसके बीच में 750 भी होगा, जो मिड वैल्यू है, ये मिड वैल्यू, ठीक है। अगर इसके इधर जाएंगे तो वो ये अप्रॉक्स करेंगे, मतलब 700, और इसके इस साइड में जाएंगे 750 के, तो ये 800 अप्रॉक्स किया जाएगा। अगर वैल्यू बीच में दी हुई, बीच की वैल्यू है तो, मिड वैल्यू है तो ये अप्रॉक्स किया जाएगा 800, इसे 700 अप्रॉक्स किया जाएगा। ठीक है, तो अब ये 796 किसके बीच में आ रहा है, 750 और 800 के बीच में। ये वैल्यू किसके बीच में आ रही है, 796 इसके बीच में वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसको क्या अप्रॉक्स किया जाएगा, 800 अप्रॉक्स किया जाएगा, 800 अप्रॉक्स वैल्यू ली जाएगी। अब ये दूसरा है 314, ठीक है, ये किसके बीच में आ रहा है, 300 और 400 के बीच में आ रहा है। इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, 350 हो गई। ठीक, ओके, ये है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को उस साइड में, मिड वैल्यू और उसके बीच में जो नंबर होगा उसको अप्रॉक्स किया जाएगा, 400 अप्रॉक्स किया जाएगा। और 300 और 350 के बीच में वैल्यू होगा तो उसे 300 अप्रॉक्स किया जाएगा। ठीक है, अब ये 314 किसके बीच में है, 300 और 350 के बीच में। ये वैल्यू है, ये वैल्यू है किसके बीच में, 314 इसके और इसके बीच में आ रही है, 314। ठीक है, 314 तो इसको अप्रॉक्स किया जाएगा, 300 इज अप्रॉक्स एज 300 अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक, ओके, तो अब हमें ये ऐसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 796 माइनस 314। इसकी अप्रॉक्स वैल्यू हमने क्या निकाली थी, अप्रॉक्स वैल्यू, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है, 796 की अप्रॉक्स वैल्यू क्या निकाली, 800 माइनस 314 की अप्रॉक्स वैल्यू 300, 800 माइनस 300 इज इक्वल टू 500 is the answer. Now next question is question number C, exercise 1.3 पेज नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी। इट इज गिवन, ऐड करना है जनरल रूल के, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल, 12,904 प्लस 2,888। अब हम वही है कि इसको अप्रॉक्स वैल्यू इसकी निकालेंगे, अप्रॉक्स वैल्यू इसकी भी अप्रॉक्स वैल्यू निकालेंगे, अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, अब इसकी अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगी, लिख लेंगे 12,904। ये 12,000 है और 904 है, इसका मतलब ये वैल्यू 12,000 और 13,000 के बीच में आएगी वैल्यू। तो ये किसके बीच में फाइल करेगी, 12,000 और 13,000 के बीच में आएगी, है ना, और इसके बीच में आएगी 12,500। अब इसके वैल्यू 12,500 के बाद में जो वैल्यू है तो वो 13,000 अप्रॉक्स किया जाएगा, और 12,500 से पहले वैल्यू है तो ये 12,000 अप्रॉक्स किया जाएगा। अगर यही मिड वैल्यू है 12,500, अगर ये खुद वैल्यू दी हुई है तो तब भी हम मैक्सिमम वैल्यू अप्रॉक्स करेंगे, 13,000 अप्रॉक्स करेंगे। ठीक है, तो अब ये किसके बीच में आ रही है, 12,904 किसके बीच में आ रही है, इसके बीच में आ रही है, इसके बिटवीन ये और इसके बीच में आ रही है
12,904। तो इसको क्या अप्रॉक्स किया जाएगा? अप्रॉक्स एज 13,000। इसको 13,000 लिया जाएगा। ठीक, ये 13 अप्रॉक्स किया है। अब क्या है दूसरा? 200 ये 12,000 हो गया। ये 2,888 ये किसके बीच में आ रहा है? ये 2,000 और 3,000 के बीच में, 2,000 और 3,000 के बीच में आएगा। ठीक है, इसके बीच में 2,500 भी होगा। अगर ये कोई नंबर है जो इसके बीच में आ रहा है, 2,000 और 2,500 के बीच में आ रहा है, तो उसे अप्रॉक्स 2,000 किया जाएगा। और 2,500 और 3,000 के बीच में आ रहा है तो उसे 3,000 अप्रॉक्स किया जाएगा। तो अब ये नंबर किसके बीच में आ रहा है? ये आ रहा है 2,888, इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, 2,888 किसके बीच में आ रहा है? 2,500 और 3,000 के बीच में। तो इसको क्या अप्रॉक्स किया जाएगा? 3,000 अप्रॉक्स करीब करीब, अप्रॉक्स मैंने करीब करीब इसके लिए लिया है इसके। तो ये आ गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 12,904 प्लस 2,888। ठीक है, इसको क्या अप्रॉक्स किया? इसकी अप्रॉक्स वैल्यू हमने ली है, निकाला जो है 13,000। 13,000 प्लस ये कितना है? हमने कितना निकाला? ये 3,000। ठीक है, तो कितना आ गया? 13 प्लस 3 26,000। 13,000 plus 3,000 means 13, 3, 3, 6, 16,000. 13, 14, 15, 16, 16,000. It is the answer. Okay. Number D. 28,292 minus 21,496. वही सॉल्व करना है। एस्टिमेट द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू लेके ही हमें माइनस करना है, ये अप्रॉक्सीमेशन सिखाता है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे। पहला 28,292 कम्स बिटवीन, ये किसके बीच में आ रहा है? 28,000 और 29,000 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 29,000 के बीच में आ रहा है। और इसके बीच में आएगा 28,500 भी आएगा। ये मिड वैल्यू है, ये मिड वैल्यू। ठीक है, ये मिड वैल्यू। अब इससे पहले इसके बीच में आएगा तो ये अप्रॉक्स किया जाता है, 28,000 अप्रॉक्स किया जाएगा। और इसके बीच में आता है वो 29,000 अप्रॉक्स किया जाएगा। तो अब ये वैल्यू किसके बीच में है? 28,292 फॉल्स बिटवीन, ये इसके बीच में आ रही है, ये इसके बीच में आ रही है, ये और ये इसके बीच में आ गई वैल्यू 28,292 इसके बीच में आ रही है। ठीक है, इसके बीच में आ रही है, तो जो इसके बीच में वैल्यू आएगी यही अप्रॉक्स किया जाएगा। इसके जो भी वैल्यू आएगी वो 28,000 अप्रॉक्स किया जाएगा, क्योंकि 28,500 के बीच में है और उससे पहले वैल्यू है, तो इसको अप्रॉक्स किया जाएगा 28,000 अप्रॉक्स कर लिया गया। ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू। नो माइनस करना है 21,496, इसको लेंगे 28,496। ये किसके बीच में आ रही है? मतलब 21,000 एंड 22,000 के बीच में।
21,000 और 22,000 के बीच में आ रही। इसके बीच में वैल्यू होगी 21,500, ठीक है ना जी। इसके बीच की वैल्यू 21,500 फिर 22,000। अब ये वैल्यू कितनी है 21,496। 21,000 इसके बीच में आ रही है, 21,496 इसके बीच में आ रही है, 21,496 इसके और इसके बीच में आ रही है। तो इसको क्या अप्रॉक्स किया जाएगा 21,000, ये 21,000 अप्रॉक्स, ठीक। ठीक है, अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हम कर देते हैं। 28,292 माइनस 21,496, इसको क्या, इसको ये 28,292 कितना है 28,000 अप्रॉक्स वैल्यू निकाली हमने। 28,000 माइनस 21,496, 21,000 अप्रॉक्स है, 21,000 अप्रॉक्स है। तो क्या निकला, व्हाट वैल्यू वी गॉट 28 माइनस 21, 8 माइनस 7, 7,000 द आंसर, ठीक। ओके, क्वेश्चन इज गिवन एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 क्लास 6 NCERT knowing our numbers. Question number 2, give rough estimate by rounding off to nearest hundreds. पहले तो hundreds में राउंड ऑफ करना है, एंड आल्सो क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, फिर हमें टेंस में इसे राउंड ऑफ करके देखना है। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है 439 प्लस 334 प्लस 4,317, ठीक है। तो पहला है हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है। तो अब हम ये इसको देखेंगे, ये किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है 400 और 500 के बीच में आ रहा है, ठीक है। ये 439 हो गया, ठीक। अब अगर 4 तो अलग ही लेके करते हैं इसको। 439 किसके बीच में आ रहा है, ये 400 और 500 के बीच, ठीक है। 100 में राउंड ऑफ करना है और बीच में होगा 450। अगर 450 नंबर होगा कोई, अगर मान लीजिए 450 को अप्रॉक्स करना है, अगर 450 को अप्रॉक्स करना है तो वो कितना हो जाएगा 500, और ये 450 और 500 के बीच में जो भी नंबर होगा उसे 500 अप्रॉक्स किया जाएगा, और 400 और 450 के बीच में जो होगा उसे 400 अप्रॉक्स किया जाएगा, ठीक है। अब क्या कितना है, ये किसके बीच में आ रहा है 439, ये यहाँ पे आ रहा है 439 किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है 439, ठीक है। तो इसको क्या अप्रॉक्स किया जाएगा 400, ठीक है। ये 400 अप्रॉक्स हो गया। अब दूसरा क्या है 334, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसको ये 400 अप्रॉक्स हो गया। दूसरा है 334, ये किसके बीच में आ रहा है, ये 300 और 400 के बीच में आ रहा है, ठीक। और ये 300 इसके बीच में 350 भी आएगा। अगर 350 और 400 के बीच में हो तो वो 400 अप्रॉक्स किया जाएगा, और 300 और 350 के बीच में हो तो उसे 300 अप्रॉक्स किया जाएगा। तो ये 334 किसके बीच में है, 334 300 और 350 के बीच में है, तो इसे 300 अप्रॉक्स किया जाएगा, अप्रॉक्स, ठीक है। फिर ये है दिया हुआ है, तीसरा है, पहले तो अप्रॉक्स वैल्यू ले आना है सबकी। फिर ये 4,317, 4,317, ठीक है। अच्छा 4,000 तो है ही है, हमें 100 में राउंड ऑफ करना है, 100 में राउंड ऑफ करना है, तो हमें 317 को देखना है। 317 किसके बीच में आ रहा है, 300 है 400 के बीच में, यहाँ पे 350 भी होगा। अब ये किसके बीच में आ रहा है 317, 300 और 350 के बीच में आ रहा है 317, तो इसको क्या ले लिया जाएगा
300 ले लिया जाएगा। ये अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 300 अप्रॉक्स। ठीक, तो इसके ये 300 अप्रॉक्स हो गया, तो ये क्या बन गया 4317 क्या बन गया 4300। ठीक है, अब इसे ऐड कर देंगे हम। ठीक, क्या है 439 प्लस 334 प्लस 4317। इसकी अप्रॉक्स वैल्यू क्या निकाली हमने 439 की वैल्यू 400 ठीक है, प्लस इसकी अप्रॉक्स वैल्यू 300, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू 4300। अब इसे ऐड कर देंगे हम। 4 + 3 7 + 4 मीन्स 400 + 300 + 300 300 + 300 600 + 400 1000 मतलब 5000। आंसर इज टोटल ऐड किया तो हमें क्या मिल गया 5000 आंसर। पहला हो गया। अब दूसरा, ये फर्स्ट आंसर हो गया। दूसरा 10 अप्रॉक्स 10 के फॉर्म में हमें अप्रॉक्स करना है। तो अभी नेक्स्ट करते हैं इसका। हमने पहले देख लिया है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ए हमने देखा था कि वो बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ किया था, तो उसका आंसर आ गया था 5000। अब हम राउंड ऑफ करेंगे एक क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस। अब हम टेंस में राउंड ऑफ करेंगे इसको। किस में करेंगे टेंस में राउंड ऑफ करेंगे। तो ठीक है, करते हैं। अब क्या है ये देखते हैं हम 439। ठीक है, अच्छा ये टेंस, ये वंस टेंस ये हो गया। हमें 39 को देखना है। यहाँ पे 400 को छोड़ के था 400 आइए, अब 39 को पहले राउंड ऑफ देखना है। टेंस ये वंस टेंस है ना, वंस टेंस 39 को राउंड ऑफ करके ये किसके बीच में आ रहा है 39 जो है 39 किसके बीच में आ रहा है 30 और 40 के बीच में आ रहा है। 30 यहाँ पे 35 भी होगा। अब ये कितना है 39 है, 35 और 40 के बीच में 39 है। तो 39 कितना अप्रॉक्स किया जाएगा 40 अप्रॉक्स किया जाएगा। तो ये क्या बन गया 439 क्या बन गया 440 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 334 का अप्रॉक्स वैल्यू निकालेंगे। 334 की अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, अब हम ये देखेंगे ये किसके बीच में आ रहा है 34 किसके बीच में आ रहा है 30 और 40 के बीच में आ रहा है। बीच में 35 भी होगा। अब ये 34 किसके बीच में है 30 और 35 के बीच में है। यहाँ पे 34 है, तो इसको अप्रॉक्स करेंगे 30, इसको अप्रॉक्स करेंगे 30 करेंगे अप्रॉक्स। तो 334 क्या बन गया 330 34 को 30 330। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारा है 4317 ठीक है। अच्छा देखिए वंस टेंस क्या है वंस टेंस क्या 7 और 1 17 है भाई। टेंस में राउंड ऑफ करना है ना, 17 को हमें देखना है। ये 17 किसके बीच में आ रहा है, ये 17 किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है 10 एंड 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में, और बीच में 15 भी होगा। अगर 15 और 20 के बीच में जो है वैल्यू आएगी वो 20 अप्रॉक्स की जाएगी। तो ये किसके बीच में 17 आ रहा है इसके बीच में, तो इसे अप्रॉक्स किया जाएगा 20 अप्रॉक्स किया जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या मिला 4317 किसके बराबर हो गया 4320। 17 को हमने क्या कर दिया 17 को हमने 20 अप्रॉक्स
वैल्यू निकाल 4320। ठीक है, अब हमें तीनों की वैल्यू मिल गई। अप्रॉक्स वैल्यू, वी गॉट द वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ 3 ऑल। ठीक है, तो अब हम ऐड कर देंगे 439 प्लस 334 प्लस 4317। 439 की वैल्यू हमने क्या अप्रॉक्स की, ये हमने 439 440 प्लस 334 अप्रॉक्स 330 प्लस 4317 अप्रॉक्स 4320। ठीक है, अब इसे ऐड कर लेंगे हम। चलिए ऐड कर लेते हैं। 439 प्लस नहीं सॉरी 440 प्लस 330 प्लस 4320 इसे ऐड करेंगे हम। 0 437 प्लस 29 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10 0 कैरी 1 5090। इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, पार्ट बी वही करना है। गिव रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड आल्सो क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू टेंस। मतलब इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है, अप्रॉक्स वैल्यू 100 के अप्रॉक्स वैल्यू निकाल के हमें सब्ट्रैक्ट करना है। दूसरा क्या है, टेंस में अप्रॉक्स करना है, टेंस में। तो पहला 100 ये है, ये 100 है, ये 100 में। पहले 100 में अप्रॉक्स करके वैल्यू निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है 108734। अब हम इसको देखेंगे। अभी 734 किसके बीच में आ रहा है, 700 और 800 के बीच में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 750 भी होगा। ठीक है, अब ये 734 किसके बीच में, 700 एंड 750 के बीच में 734 है। तो 750 और 700 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो 700 अप्रॉक्स की जाएगी। तो इसकी ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है, 700। ठीक है, 700। तो अब इसको टोटल वैल्यू क्या मिल गई इसकी, 1,08,734 की वैल्यू अप्रॉक्स क्या भी 700। ये 700 अप्रॉक्स हो गई पहला। और दूसरा क्या है, वो 7,599। इसको अप्रॉक्स करना है हमें 599 को। ये किसके बीच में आ रहा है, 500 और 600 के बीच में आ रहा है। यहाँ 550 भी होगा। ठीक है, लेकिन ये 599 कहाँ, इसके करीब है। 550 और 550 और 600 के बीच में, यहाँ पे 599 आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, 600 अप्रॉक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिल गई, 479 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी मिल गई, 600। ठीक है, ओके। एक वैल्यू ये मिल गई, दूसरी वैल्यू हमें ये मिल गई। अब हमें इसे सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 108 7,734 माइनस 47,599। हमें क्या वैल्यू मिली, इसकी वैल्यू हमने अप्रॉक्स करके 1,08,700 माइनस
47,500 ये वैल्यू मिली। ठीक है, अब इसे हम माइनस कर देते हैं। 1,08,700 माइनस 47,600। ठीक है, 0 0 7 से 1, 8 में से 1, 10 में से 6, 61,100 आंसर। फ्रेंड्स, अभी मैंने इससे पहले हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी ये जो किया था वो 100 राउंड ऑफ करके 100 एज पर क्वेश्चन बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। अब क्या करना है, आल्सो क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस। अब टेंस के राउंड ऑफ करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है और इसको हमें टेंस अराउंड टेंस राउंड ऑफ करना है। मस्ट वंस टेंस दिस एंड वंस दिस टेंस। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हम देख रहे हैं 1,08,734 और 47,599। अब हमें करना है टेंस के अराउंड राउंड ऑफ। ठीक है, तो ये 34 किसके बीच में आ रहा है, 30 और 40 के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे भी, यहाँ इसके बीच में क्या आएगा, 35 आएगा। ठीक है, ये 34 किसके बीच में आ रहा है, 30 और 35 के बीच में। 34 यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 30 अप्रॉक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, मीन्स 1,08,734 राउंड ऑफ करके हमारा क्या बन जाता है, 1,08,734 34 is approximated to 30। ये हमें फर्स्ट मिल गया। दूसरा क्या है, 47,599। हमें टेंस में राउंड ऑफ करना है, इसको राउंड ऑफ करना है 99। अब 99 किसके बीच में आता है, मीन्स 90 और 100 के बीच में। 90 और 100 के बीच में, इसके बीच में 95 भी रहेगा। ठीक है, अगर 95 है तो 100 मान लिया जाता है, अप्रॉक्स कर लिया जाता है, और इसके बीच में भी जो वैल्यू रहेगी वो 100 अप्रॉक्स कर ली जाएगी। तो ये 99 यहाँ पे आ रहा है समथिंग यहाँ, तो इसको अप्रॉक्स करेंगे 100। दिस therefore 47,599 एस्टिमेटेड टू 99 100 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा टोटल, ये 600 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 47,600। ठीक है, दूसरी वैल्यू हमें ये मिल गई। अब हमें माइनस करना है 108 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 108,734 माइनस 47,599। इसकी वैल्यू हमें मिल गई थी 108,730 माइनस 47,600। उसे माइनस कर देते हैं। इसको माइनस करते हैं इधर, 108,730 माइनस
47,600 031166130 61130 is a answer. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी है ना, इसको पेज नंबर 23 पे है, एक्सरसाइज नंबर 1.3 एनसीईआरटी चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स। नो ये करना है, रफ एस्टिमेट करना है फिर बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू हंड्रेड्स। पहले नियरेस्ट टू हंड्रेड्स करेंगे, फिर नियरेस्ट टू टेंस करेंगे। हंड्रेड्स नियरेस्ट टू टेंस, नियरेस्ट टू हंड्रेड्स। तो पहले इसी पार्ट को नियरेस्ट टू 100 वाला करेंगे। पहले 100 ये है और ये 100 है, ठीक है। तो 80325 इसको राउंड ऑफ करेंगे। पहले ये 100 है ना, 1 टेंस 100। अब ये 325 इसके बीच में आ रहा है। ये राउंड ऑफ करने के लिए हमें, ये 325 है ना, तो 300 और 400 के बीच में ये आ रहा है, ठीक है। और बीच में क्या होगा, 350 इसके बीच में होगा जो भी नंबर, वो 400 हो जाएगा, और इसके बीच में जो भी नंबर होगा वो 300 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ये कितना है, 325 इसके बीच में आ रहा है, ठीक है, इसके बीच में आ रहा है। तो ये राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, 300, ये 300 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 80325 बिकम्स 300, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्या है, 491 ये किसके बीच में आ रहा है, 400 और 500 के बीच में 150 भी होगा, जो मिड वैल्यू होती है इसकी, हंड्रेड्स में मिड वैल्यू, ठीक है। अब क्या है कि ये कहाँ लाई करता है, 491 इसके बीच में लाई कर रहा है। तो इसके बीच में जो लाई करेगा वो अप्रॉक्स 500 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा अप्रॉक्स। तो ये क्या बन गया, 491 कन्वर्टेड टू 500, ये 500 हो गया, ठीक है। नो सॉल्व करेंगे। 8,325 माइनस 491, ये क्या वैल्यू बन गई, 8,300 माइनस ये बन गई 491 500, ये 500 बन गया था, ये 8,300 बन गया था अप्रॉक्स करके, ठीक है। तो अब इसको माइनस कर देंगे हम, करिए माइनस 8,300 माइनस 500, 0087 7800 द आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट टेंस में राउंड ऑफ करेंगे इसको। अच्छा, अभी हमने किया था इसको राउंड ऑफ 100 में राउंड ऑफ किया था, अब इसको टेंस में करना है। पहले 100 में राउंड ऑफ किया था, अब इसे नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है इसी को। तो ठीक है, कर लेते हैं। टेंस में करने के लिए ये टेंस है, वंस टेंस ये हो गया, और इसको करने के लिए ये वंस टेंस हो गया, ठीक है। तो पहला हम ले लेते हैं 8,300
325, ठीक है। ये इसको राउंड ऑफ करना है। ये किसके बीच में लाई करता है? 25 लाइज बिटवीन 20 एंड 30 के बीच में, ठीक है। और बीच में 25, 20 और 30 के बीच में मिड वैल्यू 25 है। अब 25 आ गया, ये मिड वैल्यू है। तो ये हमेशा मिड वैल्यू जो आएगी वो नेक्स्ट अप्रॉक्स की रहेगी। मतलब 25 है 30 है मिड, अगर 25 है 25 और 30 के बीच में, अगर 25 है मिड वैल्यू तो वो 30 अप्रॉक्स की जाएगी। क्या हो जाएगी? 25 क्या बन जाएगा? 30 बन जाएगा। 30 अप्रॉक्स किया। तो ये क्या हो गया? 325 बिकम्स, ये बन जाता है 325, 30 बन गया है। 25 बिकम्स 30, 25 बिकम्स 30। तो ये फर्स्ट वैल्यू मिल गई हमें। सेकेंड वैल्यू क्या है? 491, ठीक है। ये 91 किसके बीच में लाई करता है? 90 और 100 के बीच में, ठीक है। इसके बीच में 95 आएगा, लेकिन ये किसके बीच में लाई कर रहा है? 91, 90 और 95 के बीच में, 91 इसके बीच में। तो ये क्या बन जाएगा? 91 बिकम्स 90, ये 90 अप्रॉक्स हो जाएगा। मतलब 491 अप्रॉक्स टू 490। सेकेंड वैल्यू, ठीक है। तो माइनस कर देते हैं। 8325 माइनस 491, ठीक है। ये वैल्यू क्या मिल गई हमें? टेंस के राउंड ऑफ किया तो 8330 माइनस 490, ठीक है। अब इसे माइनस कर लेते हैं। $25 25 की जगह क्या बन गया था? 30 बन गया। 30 माइनस 490, 0 4 कैरी 2 नंबर 8 और यहाँ पे 7840 माइनस होगी। क्या मिल गया हमें? 7840, ये आंसर आ गया। नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी। हमें पहले राउंड ऑफ हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है, रफली एस्टिमेट करना है राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है? 4,89,348 और दूसरे क्या है? 48,000, उसमें माइनस करना है 48,365। तो पहले हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे। तो हंड्रेड्स ये है, हंड्रेड्स ये हंड्रेड्स यहाँ पे है और ये हंड्रेड्स ये है। तो इसको 348 किसके बीच में आ रहा है? 300 और 400 के बीच में आ रहा है, ठीक है। बीच में 350 होगा। अब 348 किसके बीच में है? 300 और 350 50 के बीच में, 350, 300 एंड 350 इसके बीच में 348 है। तो ये 350 से कम है, तो ये अप्रॉक्स कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 300 अप्रॉक्स हो जाएगा, अप्रॉक्स हो जाएगा। मतलब ये है कि 4,89,348 becomes 4 लाख आफ्टर
अप्रॉक्सीमेशन 4,89,348 becomes 300, ये 300, ये फर्स्ट मिल गया, इसकी वैल्यू मिल गई हमें, इसकी वैल्यू मिल गई। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 48,365, ये राउंड अप करना है 365, इसके बीच में लाई कर रहा है 300 और 400 के बीच में, इसके बीच में 350 होगा। जो मिड वैल्यू अगर 350 वैल्यू अगर आ रही है तो वो 400 हो जाएगा, उस 350 से कम है तो वो 300 हो जाएगा। अब ये 365 किसके बीच में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कहीं 65, इसके बीच में 350 और 400 के बीच में आ रहा है, तो ये क्या अप्रॉक्स हो जाएगा, मोर देन 350, तो ये 400 हो जाएगा अप्रॉक्स, ये 400 अप्रॉक्स हो जाएगा। ठीक है, अब कर लेते हैं। ठीक है, माइनस कर देते हैं 4,89,348 माइनस 48,365, ये अप्रॉक्स करके हमें क्या मिल गया, पहली वैल्यू ये मिल गई और दूसरी वैल्यू हमें 65 becomes 65 becomes 400, तो ये 400 आएगा, मतलब ये जो है वैल्यू क्या बन गई थी 48,365 becomes 400, ये बिकम हो गया था। तो ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें मिली 4,89,300 माइनस 48,365 becomes 48,400, 48,400। अब माइनस कर देंगे हम, चलिए माइनस करते हैं 4,89,300 माइनस 48,400, 0,0,9,0,4,4 4,40,900, आंसर हमें मिल गया 4,40,900, ये आंसर। अभी हमने इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी को हमने 100 में राउंड ऑफ करके आंसर निकाला था। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है। टेंस में राउंड ऑफ करने के लिए इसको हम हटाते हैं, इसको हटाते हैं। नियरेस्ट टेंस क्या मतलब, वंस टेंस ये हो गया और वंस टेंस ये हो गया। ठीक है, अब 48 किसके बीच में लाई कर रहा है, 48 लाइज बिटवीन 40 एंड 50। ठीक है, बीच में 45 होगा, बीच में 45 होगा। अब ये 48 किसके बीच में आ रहा है, 45 और 50 के बीच। 48 इसको अप्रॉक्स करेंगे 50, 48 becomes 50 अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये क्या बन गया 4,89,350 बन गया, 48 becomes 50 पहली वैल्यू। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या है 48,365, ये 65 को राउंड ऑफ करना है हमें। 65 किसके बीच में आ रहा है, 60 और 70 के बीच में, इसके बीच में 65,
ठीक है, मिड वैल्यू 65, 60 और 70 के बीच में मिड वैल्यू 65 है। मिड वैल्यू हमेशा राउंड ऑफ हायर की तरफ जाएगी, अप्रॉक्स होगी। तो 65 बिकम्स, ये मिड वैल्यू है, ये क्या हो जाएगी 70 हो जाएगी, 75 बिकम्स 70 अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये क्या बन गया 48,365 बिकम्स 48,370 सेकेंड वैल्यू हो गई। ये नियरेस्ट टेंस राउंड ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको आंसर माइनस करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4,89,348 माइनस 48,365। तो ये बन गया हमारा 4,89,350 माइनस 350 और ये बन गया 48,000 बिकम्स 48,370। अब इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस कर लेते हैं 4,89,350 माइनस 48,370 0 8 कैरी 1 12 9 8 0 4 4। Answer becomes 4,40,980. 4,40,980 the answer. 0 0 8 9 0 4 4 4,40,980. Exercise 1.3 NCERT chapter 1 knowing our numbers, page number 23, question number 3. Estimate the following products using general rule. मतलब मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट्स मीन्स मल्टीप्लाई करना है यूजिंग जनरल रूल, मतलब अप्रॉक्सीमेट करना है, हमें नंबर को अप्रॉक्सीमेट करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, अप्रॉक्सीमेट करके मल्टीप्लाई करना, अप्रॉक्सीमेट करके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब ये देखिए 578 ये हंड्रेड्स में दिया हुआ है, हंड्रेड्स में, तो इसको हंड्रेड्स में हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे। 1 टाइम्स 100 1 टाइम्स 100, इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। ये किसके बीच में आ रहा है 578 comes between 500 and 600 के बीच में आ रहा है। ठीक, इसके बीच में 550 होगा। ओके, अब ये 578 किसके बीच में है 550 और 60 के बीच, 600 बीच के, 550 और 600 के बीच में 578 इसके बीच में आ रहा है। अब 550 से ज़्यादा जो भी इसके बीच में आएगा अब वो 600 अप्रॉक्स होगा। तो ये क्या हो जाएगा 578 बिकम्स 600 अप्रॉक्स, एस्टिमेट कर लिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकेंड हमारा क्या 161 ये किसके बीच में आ रहा है 100 और 200 के बीच में। ठीक है, इसके बीच में 150 होगा। ठीक है, अब ये 161 किसके बीच में आ रहा है 150 और 200 के बीच में, 161 इसके बीच में आ रहा है 150 और 200 के बीच में। तो इसको क्या अप्रॉक्स करेंगे, क्योंकि 150 से ज़्यादा है तो इसे 200 अप्रॉक्स कर लेंगे। ये 200 अप्रॉक्स हो जाएगा। ठीक है, ये 200 हो जाएगा। तो ये मिल गया हमें और ये मिल गया, तो मल्टीप्लाई करते हैं
हमें क्या मिल गया, मल्टीप्लाई करना है 578 मल्टीप्लाई बाय 161, ये हमारा क्या हो गया 578 बिकम 600 बिकम 600, और ये हमें क्या मिल गया 200, 161 अप्रॉक्स 200। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं इसको 600 मल्टीप्लाइड बाय 200। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला होता है कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 6 12, और कितने जितने जीरो हैं वो लगा देंगे आगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये 1,20,000 आ गया। और वैसे भी कर सकते हैं, इसको इस तरह कर सकते थे हम 2 6 12 और 1 2 3 4 0 आगे लगा दिया, 1 2 3 4, ये आंसर हो गया हमारा। इसको हम चेक भी कर सकते हैं करके, अगर उस तरह मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कर लीजिए, इसको करके देख लीजिए। जीरो ज़ा ज़ीरो, 0 0 0 0 6 ज़ा 0, 0 0 0 0 0 0 0 6 ज़ा 0, 2 0 0 2 0 ज़ा 0 2 6 ज़ा 12। ठीक है, 0 0 0 0 1 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर मिल गया, ये आ गया था, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर बी, पेज नंबर 3 का पार्ट बी, क्या दिया हुआ है 5281 मल्टीप्लाइड बाय 3491। अच्छा, इसको अप्रॉक्स करेंगे, देखिए 1000 इसमें अप्रॉक्स है। ठीक है, ये इसको अप्रॉक्स 1000 में करेंगे तो 1000 में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये 5281 किसके बीच में लाई करेगा, 5000 और 6000 के बीच में क्या आएगा 5500। ठीक है, ये किसके बीच में लाई कर रहा है 5281, इसके बीच में लाई कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा 5000, ये अप्रॉक्स हो जाएगा 5000 फर्स्ट। अच्छा, सेकंड क्या है, सेकंड दिया हुआ है 3491। ठीक है, ये किसके बीच में लाई कर रहा है 3000 और 4000 के बीच में, इसके बीच में 3500 होगा, और ये लाई कर रहा है इसके बीच में 3491, तो ये क्या अप्रॉक्स हो जाएगा 3000। ठीक है, 5281 मल्टीप्लाइड बाय 3491, इसको अप्रॉक्स कर लिया हमने 5000, और इसको अप्रॉक्स कर लिया हमने 3000, मल्टीप्लाई कर देंगे, जनरल 3 5 15। ठीक है, 3 5 15 हो जाता है, और फिर जितने जीरो है वो ऐड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी, 1291 मल्टीप्लाइड बाय 592, एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट कर सकते हैं हम इसको। देखिए ये दिया हुआ है 100 में, 100 में, तो इसको भी 100 में अप्रॉक्स करेंगे, तो 1291, इसका 291, ये किसके बीच में आ रहा है 200 और
300 के बीच में आ रहा है, यहाँ पे 250 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 291 इसके बीच में आ रहा है, जो कि 300 अप्रॉक्स हो जाएगा, 300 अप्रॉक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1291 बिकम्स ये बिकम्स 300। ठीक है, तो ये पहला मिल गया हमें। अच्छा, दूसरा क्या है, 592। ठीक है, ये किसके बीच में रहेगा, 500 और 600 के बीच में। यहाँ पे 550 होगा और यहाँ ये इसके बीच में आएगा 592, जो कि 600 के करीब है, अप्रॉक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया, 592, ये 600 हो गया अप्रॉक्स। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1291 मल्टीप्लाइड बाय 592। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 1300 और ये बन गया 600। इसको 13 6 18 कैरी 1, 6 3 18 कैरी 1, 6 1 6 7 7 8 और कितने जीरो है, 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरो लगा दिए। 1 से 100 1000 10,000, ये आंसर आ गया हमारा इसका। नंबर डी, थर्ड पार्ट डी, 9250 मल्टीप्लाइड बाई 29। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, टेंस में दिया, वंस टेंस ही है, 2 डिजिट्स में दिया हुआ है। तो 29 को इसको करेंगे, ये 20 और 30 के बीच में लाई कर रहा है, और वैल्यू क्या है, 29 है, तो ये क्या हो जाएगा, 30 अप्रॉक्स हो जाएगा। ये 30 अप्रॉक्स हो जाएगा, 29 बिकम 30 और 9250। ठीक है, अच्छा, टेंस में हम इसको देखेंगे, 50 जो है किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 100 के बीच में। ठीक है, 50 यहाँ पे आ गया, 50 जो है क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स 100 हो जाएगा। ठीक है, 50 100 अप्रॉक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 100 + 200 300, 9300, ये अप्रॉक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 9250 मल्टीप्लाइड बाई 29। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स हो गया हमारा 9300 इंटू 29 अप्रॉक्स 30। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9300 मल्टीप्लाइड बाई 30। ये 0 3 आ जाएंगे, 1 2 3 0 1 2 3 0 ले लो, 3 3 9 और 3 9 27। तो हमें आंसर मिल गया 2,79,000। ये हमारा आंसर है, खत्म हो गया। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो वी गॉट द आंसर 2,79,000 2,79,000। अब 79,000 अच्छा नहीं लग रहा है, अगर इसका अप्रॉक्स हमें लेना है तो हम ये देखते हैं कि किसके बीच में फॉल करता है, ये भी देख लेंगे आगे फर्दर। ठीक है, तो 2 लाख ये बीच में आएगा, 2 लाख और 3
3 लाख के बीच में आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2,50,000 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब ये क्या है, 2,79,000 है, 2,79,000। तो ये इसके और 3 लाख के बीच में 2,50,000 और इसके बीच में पड़ा है 2,79,000। तो ये कितना अप्रॉक्स हो जाएगा, ये 2,50,000 और 3 लाख के बीच में आ रहा है। तो ये अप्रॉक्स हो जाएगा, ये 3 लाख के, ये 2,50,000 ज़्यादा है तो 3 लाख हो जाएगा अप्रॉक्स, 3 लाख अप्रॉक्स। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 3 लाख अप्रॉक्स। ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर, comment and subscribe my channel. Thank you for watching.